आज हम समझते हैं बलात्कार। आज हम क्या समझते हैं? बलात्कार। देखिएगा, सबसे पहले समझेंगे बलात्कार क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे बलात्कार के प्रकार। बलात्कार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? डिजिटल रेप, ब्रूटल रेप, मैरिटल रेप, डेट रेप, यही सब होता है। इस सब को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे बलात्कार के कारण। बलात्कार के कौन कौन से कारण है, मतलब पुरुष महिला के साथ बलात्कार क्यों करता है, महिला पुरुष के साथ बलात्कार क्यों करता है, या महिला और पुरुष दोनों तृतीयक लिंग यानी ट्रांसजेंडर के साथ बलात्कार क्यों करता है, पशु के साथ बलात्कार क्यों करता है, बच्चा के साथ बलात्कार क्यों करता है, इस सब को समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम कौन चीज पढ़ेंगे बताइए? बलात्कार के रोकने के उपाय। बलात्कार के रोकने के उपाय। अब ध्यान समझिएगा, बलात्कार क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है बिना परमिशन के, बिना सहमति के, तब इस स्थिति को बलात्कार कहते हैं। एक मतलब बलात्कार क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है बिना उसकी सहमति के, तब इसको बोलते हैं बलात्कार। बिना उसकी सहमति से, अगर वो सहमति नहीं दिया तो जबरदस्ती बलात्कार कहलाता है। ये सब आगे यहाँ पर देखिए, बलात्कार जो होता है देखिएगा, बच्चा के साथ भी होता है। छोटा बच्चा, बुजुर्ग, कोनो एज ग्रुप का लोग इससे अछूता नहीं है। एक लाइन में बुझ लीजिएगा। आप कमेंट में बताइए गूगल से सर्च करके कि एक दिन में भारत के भीतर कितना बलात्कार होता है। आप इनको बताने का प्रयास कीजिए आप भी थोड़ा सा। अगला है देखिए बलात्कार। बलात्कार तो अपना बलात्कार जो होता है ये बहुत बड़ी समझ की मांग रखती है। ये बलात्कार जो होता है इसको केवल एक तरीका से हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे देखिए दिल्ली में जो हुआ था बलात्कार, उसके बाद बताइए हरियाणा में, मणिपुर में, बस्तर में, इस सब में जो हुआ था बलात्कार, इनको केवल एक तरीका से समझा नहीं जा सकता है। दूसरा देखिएगा, चाचा के द्वारा भतीजी के साथ किया गया बलात्कार, या फिर पिता के द्वारा बेटी के साथ किया गया बलात्कार, भाई के द्वारा बहन के साथ किया गया बलात्कार, मामा के द्वारा भांजे के साथ किया, भांजी के साथ किया गया बलात्कार, ये सब अलग समझ की मांग रखता है। सेम टू सेम अमीर पुरुष जो होता है गरीब महिला के साथ बलात्कार जो करता है उसका कौन सा रीजन होता है, या फिर गरीब पुरुष जो होता है अमीर महिला के साथ बलात्कार क्यों करता है, इसका रीजन क्या होता है। ये सब अलग अलग रीजन्स रखते हैं। इनको अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे, या फिर अलग अलग समझ की मांग रखता है। आगे अब हम समझते हैं बलात्कार के प्रकार। अब हम समझते हैं बलात्कार के प्रकार। बलात्कार के प्रकार समझिएगा। पहला है बलात्कार के प्रकार डेट रेप। फिर से बोलिए तो कौन से हैं? डेट रेप। डेट रेप का मतलब क्या होता है? ये जो होता है उनके क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी स्त्री को उनके क्लोज फ्रेंड्स के साथ किया जाता है। क्लोज फ्रेंड्स का मतलब होता है कि कोई भी लड़की है और उनके साथ उनका दोस्त है, कोई लड़का दोस्त है, अगर वो लड़का कोई भी उनको पेय पदार्थ या फिर कोई खाना में या फिर कोई बताइए जूस में या फिर कोनो जो भी हो वो पेय पदार्थ, यानी कि जो डायरेक्ट पिया जाता है या फिर खाना में कोई भी नशीले पदार्थ मिलाकर, और नशीले पदार्थ मिलाकर उनको बता दीजिए डायरेक्ट नशा के हालत में उसको ले जाता है, और इस स्थिति में महिला को कुछ पता नहीं चलता है और बेचारी वो नशे में सो जाती है और उनके साथ रेप कर लिया जाता है, तब इस स्थिति को बोलते हैं डेट रेप। कौन सी बोलते हैं बताइए? डेट रेप। डेट रेप का अर्थ क्या हुआ है बताइए? कोई भी महिला को उसके दोस्त या फिर किसी के द्वारा पेय पदार्थ या भोजन में कोई अन्य नशीला पदार्थ मिलाकर उनको नशे की हालत में उनके साथ संबंध बना लेना, तब इसको बोलते हैं कौन सी? डेट रेप। इनमें महिला की सहमति नहीं होती है। पुरुष जबरदस्ती उनको धोखे से खाना में या फिर कोनो पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर उनको बेहोशी की हालत में उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, तब इसको बोलते हैं डेट रेप, जिसमें उस महिला की कोनो होश आवास नहीं होती है। तो महिला के द्वारा भी हो सकता है या फिर पुरुष के द्वारा भी हो सकता है। ज्यादातर ये केस महिला के साथ ही होता है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड या फिर कोई भी दोस्त या रिलेटिव जो होता है उनको भोजन में ये सब नशीला पदार्थ दे करके उनके साथ दैहिक संबंध बना लेता है, और सुबह में जब जगती है तो पता चलता है बेचारी का रेप हो गया है। अगला देखिएगा ब्रूटल रेप। अगला कौन सा बताइए? ब्रूटल रेप। ब्रूटल रेप क्या होता है? जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करती है और रेप की चरम सीमा को पार कर देती है, एक मतलब रेप भी कर लेती है, कोई बड़का रड जो भी हो इंस्ट्रूमेंट उसको सीधे बेजीना के भीतर डाल करके उनकी हत्या कर दी जाती है, तब इसको बोलते हैं बताइए ब्रूटल रेप। ब्रूटल रेप का मतलब होता है कि इनमें हिंसक गतिविधि बहुत ज्यादा शामिल होती है, इसमें महिला की मृत्यु भी हो जाती है, तब इसको बोलते हैं ब्रूटल रेप। इसमें व्यक्ति जो होता है पेनिस के अलावा और भी कोई सा इंस्ट्रूमेंट डालते रहता है,
तो जिससे बेचारी की मृत्यु हो जाती है, तब इसको बोलते हैं कुछ बताइए, ब्रूटल रेप। और वही जब 10 गो 20 गो मिल करके रेप करता है, एक से अधिक व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ रेप करता है बिना महिला की सहमति के, तब इसको बोलते हैं गैंग रेप। अगर हिंसक गतिविधि शामिल हो गया तो इसको बोलते हैं ब्रूटल रेप। अगर वो बताइए मिल करके कर रहा है तो इसको बोलते हैं कुछ गैंग रेप। और गैंग रेप जब होता है तो बहुत खराब स्थिति है कि एक महिला के साथ में बहुत सारा पुरुष उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कुछ गैंग रेप। अगला देखिएगा कौन सी, डिजिटल रेप। अगला कौन सी है बताइए, डिजिटल रेप। डिजिटल रेप का मतलब क्या होता है, जब कोई भी मान लेते हैं कोई पति या पत्नी या फिर कोई सेक्स वर्कर्स है, उसके बाद बताइए पुरुष है, जब इनके साथ संबंध बनाता है तो पेनिस के अलावा, उसके पेनिस के अलावा उंगली का अंगूठा या फिर बताइए हाथ की उंगली या फिर पैर की उंगली या फिर कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट महिला के वेजिना में प्रवेश करती है, तब इस प्रकार के रेप को बोलते हैं डिजिटल रेप। एक मतलब डिजिटल रेप का मतलब यहाँ नहीं समझ लिया कोनो डिजिटल वाला बात हो रहा है, ऑनलाइन रेप हो रहा है, ऐसा वाला बात नहीं है। डिजिटल रेप का मतलब होता है कि पेनिस के अलावा हाथ की उंगली या फिर पैर की उंगली या फिर कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है जैसे टाइफून, इस सब को महिला के वेजिना में प्रवेश कर देना ही कौन सी कहलाता है बताइए, डिजिटल रेप कहलाता है। इसमें ज्यादातर जो पिसाती है बेचारी सेक्स वर्कर, पुरुष जब वेश्या के पास पहुंचता है तो वो जल्लाद जैसा हमला करता है, तो इसको डिजिटल रेप कहते हैं। अगला देखिए कौन सी बताइए, सीरियल रेप। अगला कौन सी बताइए, सीरियल रेप। हिंदी में इसको धारावाही रेप भी कहते हैं, धारावाही सीरियल वाला। इसमें जो होता है एक पुरुष जो होता है इसको रेप करने की लत लग जाती है। एक मतलब ये बहुत कम होता है, इसमें होता है पुरुष को रेप करने की लत यानी आदत लग जाती है। एक मतलब कि पुरुष लगातार कई महिलाओं का रेप करती है, छोटे छोटे बच्चे को रेप करती है। बच्चे को जब रेप करती है तो रेप करने के बाद वो टांग तोड़ देती है, पैर तोड़ देती है, जो भी तोड़ना हो तोड़ देती है। शराब पीती है, शराब पीता है, मस्ती करता है, जब वो उसको मारता है तो उसका जश्न मनाता है, ऐसा ऐसा काम करता है। ये कहीं ना कहीं मेंटली रूप से ये प्रॉब्लम में रहता है। एक बोलते हैं कौन जी बताइए, सीरियल रेप, जिसे रेप करने की लत लग चुके हैं। ब्रिटेन का एक व्यक्ति था, उसका नाम था कौन सी, रिचर्ड हकल। रिचर्ड उसके बाद हकल, ये जो था लगभग 200 छोटी बच्चियों के साथ रेप किया था, उसको मार दिया था, पैर तोड़ दिया था, जो भी किया था। उसके बाद शराब पिया, मस्ती किया, यही सब करता था। कहाँ का रहने वाला था, ब्रिटेन का। और ये एक बार पकड़ लेता है तो कई दिनों तक लगातार रेप करता है। उसके बाद एगो छूट गया तो कई महिलाओं के साथ रेप करता है। इस घटना को बोलते हैं कुछ बताइए, सीरियल रेप। फिर से बोले तो कौन सी, सीरियल रेप। सीरियल रेप का मतलब हो गया कि ये लगातार कई महिलाओं के साथ या फिर कई बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देते रहता है। अगला कौन सा बताइए, पे बैक रेप। फिर से बोले कौन से है, फिर से बोले तो पे बैक, उसके बाद रेप। पे बैक रेप यानी कि बदले की भावना से किया गया रेप। बदले की भावना से किया गया रेप का मतलब कौन सा हो गया कि जब कोई भी मान लेते हैं कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष के साथ कोनो गलती किया है तो ये पुरुष जो है दूसरा उसकी महिलाओं के साथ रेप करता है बदला लेने के लिए कि तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारा पिता हमारे साथ जो गलत कार्य किया है उसके बदले में हम तुम्हारे साथ रेप करते हैं। इसी रेप को बोलते हैं, कुछ बताइए, पे बैक रेप यानी कि बदले की भावना के द्वारा किया गया रेप। एक मतलब होता है कि अगर कोई भी लड़का या फिर उसका लड़का का पिता कोई गलती किया है तो दूसरा पुरुष उसके घर की औरत के साथ जबरदस्ती बलात्कार करता है, तब इसको बोलते हैं पे बैक रेप। इसमें जो होता है वो जो पुरुष जो रेप कर रहा है उसका मूल उद्देश्य होता है इसके भाई या पिता या फिर पति उसको नीचा दिखाना, शर्मसार करना, अपमानित करना, बेइज्जत करना, यही सब ओकर मूल उद्देश्य होता है। इसको बोलते हैं, कुछ बताइए, पे बैक रेप। ये मूवी में भी वही दिखाया जाता है। देखिएगा मूवी में जब हीरो कोनो गलती करता है तो वही गुंडा आता है ओकर बहनिए को लेकर भाग जाता है या फिर मम्मी को जो करता है मैडम को, इस सब को लेकर के भाग जाता है। अपन सभी देखिएगा गाली जब देता है कोई भी लड़का दूसरा लड़का से झगड़ा करता है तो तोहर एक कर तोहर वो कर, वो भी धमकी दे रहा है कौन ची का, पे बैक रेप का कि तो कोनो गलती किया है हम तो जो तोरा गाली दिए वो गाली कौन सी पर की ओर इशारा कर रहा है, वही पे बैक रेप की ओर कि तो जो गलती किया है एक बदला में तोहर ऐसे कर। अगला देखिएगा वार रेप। अगला कौन सी है बताइए, वार, उसके बाद रेप। वार रेप क्या होता है तो प्राचीन काल में देखिएगा
कोई भी राजा किसी दूसरे राज्य पर हमला करता था या फिर हमला करके जीत लेता था, तो उनके राज्य की महिलाएं को भी अपने कवर में लेकर के उनके साथ रेप करती थी या फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। तो इस स्थिति को बोलते हैं कुछ वार रेप। फिर से बोले तो कुछ वार रेप। वार रेप क्या होता है तो देखिएगा, ये पहले होता था, अभी वार रेप 1949 के बाद बंद हो गया है। 1949 के बाद वार रेप नहीं हो सकता है। उससे पहले क्या होता था, जब कोई भी राजा बड़े किसी अन्य राज्य को अगर जीत लेता था तो उनके अंदर की महिलाएं को भी लूट लेता था। तो इसको बोलते थे कौन सी, वार रेप। यहाँ पर देखिएगा अगला कौन सा बताइए, कस्टडियल रेप। अगला कौन सा बताइए, कस्टडियल रेप। कस्टडियल रेप का मतलब कौन सा होता है तो अपने से बताइए। कस्टडियल रेप का मतलब होता है, कस्टडियल रेप का मतलब होता है कि यह होता है हिरासत में। कौन सा बताइए, हिरासत में। एक मतलब कि जब महिला या लड़की की सुरक्षा किसी अधिकारी के अंडर में है और वही अधिकारी उनके साथ रेप करता है, तब इसको बोलते हैं कस्टडियल रेप। या जैसे देखिए अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम में देखेगा तो अनाथ लड़कियों को वहां पर रखा जाता है, और अनाथ लड़कियों को जब रखा जाता है तो अधिकारी देखिएगा ऊपर का, वो सब तो नहीं होता है, कुछ कुछ अधिकारी इतने दुर्बल होता है, वही इस घटना को अंजाम देता है। इसको बोलते हैं कुछ कस्टडियल रेप। या किसी महिला पर फोर्स करता है, अगर आप हमारे साथ दैहिक संबंध अपनाते हैं तो हम आपका ये काम कर सकते हैं या आपका ये काम कर देंगे। तो इस स्थिति में भी जो रेप होता है उसको भी बोलते हैं कुछ कंडीशनल रेप। अगला यहाँ पर देखिए प्रिजन रेप। अगला कौन सा बताइए, प्रिजन रेप। प्रिजन रेप क्या होता है देखिएगा, यह जेल के भीतर होता है। यह सामान्यतः कहाँ होता है, जेल के भीतर। आपको पता है कि जेल के भीतर में जो पुरुष होता है और महिला होता है, दोनों को अलग अलग रखा जाता है, दोनों को अलग अलग रखा जाता है। अब दोनों को जब अलग अलग रखा जाता है तो इनकी शारीरिक जरूरत यानी दैहिक इच्छा जो भी है, यौन इच्छा की पूर्ति कैसे हो, यही अपने में संबंध बनाना शुरू कर देता है। एक मतलब कि यहाँ पर समलैंगिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। एक मतलब एगो पुरुष दोसर पुरुष के साथ या एगो महिला दोसर महिला के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। तो इसी को बोलते हैं कुछ प्रिजन रेप। इसको कौन सी बोलते हैं, प्रिजन रेप। जेल के भीतर ही हो जाता था। अब यहाँ पर देखिएगा पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार इस सब पर थोड़ा सा बड़ा अच्छा से निर्णय लिया है। एक मतलब कुछ हो गया कि वो वहां पर दिया है, अपना जेल के भीतर कोई भी स्त्री अपना पुरुष से मिलने के लिए आता है तो उनको 2 घंटा के लिए रूम दिया जाएगा, और जिसके साथ वो अपने जिसमें वह अपने पति के साथ शारीरिक संबंध अपना सकता है या बना सकता है। नहीं तो महिला कंप्लेन करती थी वही कि मेरा वंश नहीं बढ़ रहा है, संतान नहीं हो रहा है, पति तो जेल में है, हम में बाहर हैं, पति गलती किया है, हम में कौन गलती किए हैं, ऐसा वाला कंडीशन था। अगला देखिए कौन से है, स्टैट्यूटरी रेप। अगला बताइए, स्टैट्यूटरी रेप। स्टैट्यूटरी रेप, स्टैट्यूटरी सांविधिक रेप। हिंदी में एक लाइन बोलिए, कौन सी, सांविधिक रेप। अब यहाँ पर सांविधिक रेप क्या होता है देखिएगा, सांविधिक रेप में क्या हो गया, यह जो होता है इस आधार पर तय होती है कि किस उम्र में बच्चा सहमति देने के लायक है, किस उम्र में बच्चा सहमति देने के लायक नहीं है। एक निश्चित उम्र से कम उम्र का जो भी व्यक्ति होता है वो सहमति देने के लायक होता नहीं है। अगर वो सहमति दे दिया, संबंध बना रहे हैं तो एक मतलब गलत कर रहे हैं, इसी रेप को बोलेंगे कौन से बताइए, जल्द से सांविधिक रेप। एक मतलब कौन से हो गया कि एक निश्चित उम्र के भीतर नीचे, एक निश्चित उम्र के नीचे बच्चा जो होता है सहमति देने के लायक नहीं होता है। अगर सहमति देने के लायक नहीं होता है तो उस उम्र में अगर वो सहमति दे दे और उसके साथ कोई संबंध बनाए तो इसी रेप को बोलेंगे सांविधिक रेप। इसको बोलेंगे कौन सी बताइए, सांविधिक रेप। अगर बताइए जैसे अमेरिका में देखिएगा इस 16 से कहते हैं 18 साल, भारत में लड़की का तो देखिएगा 18 साल से ऊपर और पुरुष का देखिएगा तो 21 साल से ऊपर। इस कंडीशन में जो है इस सहमति देने के लायक है, और इससे नीचे में देखेंगे तो सहमति देने के लायक नहीं है। एक मतलब कौन रेप हो जाएगा बताइए, सांविधिक रेप। देखिएगा जैसे कुछ राज्य में या फिर अगर मान लेते हैं कि सांविधिक रेप हो रहा है, एक मतलब कि बच्चा जो है अपन एज लिमिट से नीचे है, लड़का और लड़की दोनों, लेकिन दोनों सहमति से दोनों आपस में संबंध बना रहा है।
अब बताइए, अभी दोनों के उम्र में बहुत अंतर बहुत कम है, 1 डेढ़ साल का अंतर हो सकता है या जो हो। तो अब ये जो किया है दोनों का दोनों कौन हो जाएगा? स्टेचुटरी रेप। एक मतलब कौन हो गया? महिला भी बताइए अपन एज से नीचे है और पुरुष भी अपन सहमति एज से नीचे है। अभी दोनों संबंध बनाए तो दोनों एक दूसरे के साथ कौन रेप कर रहा है? बताइए, सांविधिक रेप या स्टेचुटरी रेप। अब ये दोनों एक दूसरे तो इनको छूट दे दिया जाता है। इनको छूट दिया जाता है कि आप गलती किए हैं लेकिन उतनो बड़का गलती नहीं किए। इनको जब छूट दिया जाता है तो एक छूट का नाम कौन से है? क्लोज इन इज छूट। फिर से बोले तो क्लोज इन इज छूट, या इसी को हिंदी में रोमियो और जूलियट छूट कहा जाता है। रोमियो और जूलियट छूट एक मतलब सहमति उम्र के भीतर कोई भी लड़का या लड़की संबंध बनाता है सहमति से, तब जाकर के वो तो हो गया है सांविधिक रेप। लेकिन इनको कुछ छूट दे दिया जाता है तो इस छूट को कौन से बोलते हैं? रोमियो और जूलियट छूट। अगला देखिएगा, विनिमय बलात्कार। अगला कौन से बताइए? विनिमय बलात्कार, एक्सचेंज रेप बोलते हैं विनिमय बलात्कार। इसमें जो होता है, ये जो होता है हाई प्रोफाइल का लोग ये सब करता है, अपन बीवी का लेन देन। एक मतलब हमारी बीवी आपके पास, आपकी बीवी मेरे पास, मेरे बीवी उसके पास, यही सब बीवी का लेन देन। मतलब ये केरल में देखिएगा 2022 में घटना हुआ था केरल में, उसमें यही हुआ था, बीवी का लेन देन। मतलब कि अब बताइए, अगर कोई भी पति पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो वो इज्जत से, सिस्टम से संबंध बनाता है। वही कोई अलग दूसरा कोई पुरुष किसी महिला के साथ संबंध बनाता है तो थोड़े ना इतना नॉर्मल होता है, वो हैवान बन जाता है, सीधे आक्रमण अटैक करता है। तो इस कंडीशन में महिला को नोच लिया जाता है। यहाँ पर इसको कौन सी बताइए? विनिमय बलात्कार कहते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, दंडात्मक बलात्कार। अगला कौन सा बताइए? दंडात्मक बलात्कार। दंडात्मक बलात्कार भी पहले होता था, वही कि जब किसी का पुरुष या गलती किया है या फिर खुद महिला गलती की है तो महिला को अब सजा देना है, तो महिला को सजा देना है तो महिला को जाकर के जेल में बंद कर दो, फांसी लटका दो, ये बात तो सही है। लेकिन ना, सजा के रूप में थोड़ा रेप करेंगे। यहाँ पर दंड के रूप में कौन सी किया जाता है? बता दो, रेप करने की सजा। एक मतलब तो गलती जो किया है, गलती की सजा एक है कि आपके साथ यानी तुम्हारे साथ रेप किया जाएगा। इसको बोलते हैं कौन सी? दंडात्मक बलात्कार। अगला कौन सा बताइए? पशु बलात्कार। अगला कौन सा बता दो? पशु बलात्कार। एक मतलब कौन सा हो गया? जो पुरुष, कोई ऐसा पुरुष जिसकी यौन इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, इनके पास विकल्प भी नहीं बचता है, तो वही बाछी, गाय, भैंस, कुत्ती इस सब के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं कौन सी? पशु बलात्कार। सेम टू सेम महिला भी इस सब को तरीका को अपनाता है, कुत्ता जो भी हो जाए, तो इसको बोलते हैं कौन सी बताइए? पशु बलात्कार। एक मतलब कि पशु बलात्कार महिला भी करती है, पुरुष भी करता है, और ये दोनों मिलकर के तृतीय लिंग यानी ट्रांसजेंडर के साथ भी करता है। तो वो बलात्कार, ये सब बलात्कार का प्रकार है। आगे आप खुद बता दीजिए 2-3 गो बलात्कार कि और कौन कौन सा बलात्कार हो सकता है। जैसे बच्चे के द्वारा किया गया, बच्चे के साथ किया गया बलात्कार, मतलब चिल्ड्रेन रेप,